एक बच्चा नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही मासूम बच्चे को गद्दार घोषित कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया में सबसे सख्त कानून की वजह से जाना जाता है और उनमें से कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें सुनकर विश्वास करना भी मुश्किल हो सकता है। मतलब यहाँ इलेक्शंस होता है, लेकिन वोट देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। वोट सिर्फ एक ही व्यक्ति या शख्स को दिया जा सकता है और अगर वोट ना दिया जाए तो सीधा जेल। यहाँ टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल होता है और चैनल ट्यून करने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। नॉर्थ कोरिया दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सिर्फ जुर्म करने पर ही नहीं, बल्कि जुर्म के बारे में सोचने पर भी जेल जाना पड़ सकता है। दृष्टि के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर 35 साल तक शासन किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का प्रभाव था, जबकि साउथ कोरिया पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहा। 1948 में किम डायनेस्टी के किम इल संग को लीडर बनाया गया और नॉर्थ कोरिया बना डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। पर यहाँ डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज कभी अस्तित्व में ही नहीं आई। 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच एक जंग हुई, जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई। इसी वजह से दोनों देश आज तक टेक्निकली जंग की स्थिति में है। नॉर्थ कोरिया में पावर को बरकरार रखने के लिए आज तक सिर्फ एक ही फैमिली का रूल रहा है। सबसे पहले किम इल संग, फिर किम जोंग इल और अब किम इल संग के पोते किम जोंग उन। हर रूलर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सबसे सख्त कानून का सहारा लिया है। यहाँ डर और सजा के बल पर लोगों को दबाने के लिए कई रूल्स बनाए गए हैं, ताकि लोग साउथ कोरिया और वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस होकर गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो जाए। और आज हम इनमें से कुछ अजीबोगरीब रूल्स का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने सनग्लासेस के इस्तेमाल और शादी के कपड़ों पर पाबंदी लगा दी। यहाँ मेट्रो या पब्लिक स्टेशंस पर म्यूजिक नहीं, बल्कि किम फैमिली की स्पीचेस चलाई जाती है और इस दौरान किसी को भी बात करने की या शोर मचाने की इजाजत नहीं होती। अगर नॉर्थ कोरिया में लोग साउथ कोरियन ड्रामास या हॉलीवुड फिल्म्स देखते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें लेबर कैंप्स या कठोर सजा का सामना करना पड़ता है। ये कदम आइडियोलॉजिकल कंटामिनेशन को रोकने के लिए उठाए जाते हैं, ताकि आम जनता पर किसी भी तरह की फॉरेन इन्फ्लुएंस ना पड़े। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों को इंटरनेट नहीं, बल्कि इंट्रानेट यूज करने की इजाजत होती है। ये इंटरनेट सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही काम करता है। इस पर भी पूरी तरह से सख्त स्टेट मॉनिटर करती है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इस तरह गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है, ताकि वो बाहरी दुनिया से प्रभावित ना हो। स्टेट की परमिशन के बिना विदेशी देश फोन करना भी इल्लीगल है। यानी अगर आपको देश के बाहर किसी से भी बात करनी हो तो सरकार से परमिशन लेना जरूरी है। यहाँ टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर भी सिर्फ स्टेट ही चला सकती है। प्राइवेट मीडिया का कॉन्सेप्ट भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। इस मीडिया पर सिर्फ गवर्नमेंट की तारीफ, किम डायनेस्टी की शान और अमेरिका जैसे दुश्मनों देशों का जिक्र होता है। बचपन से ही लोगों के दिमाग में अमेरिका और उसके एलाइज के खिलाफ नफरत भरी जाती है। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट लोगों के हेयर स्टाइल्स पर भी सख्त कंट्रोल रखती है। सिर्फ कुछ फिक्स्ड हेयर स्टाइल्स की ही इजाजत होती है, यानी लोगों को बताया जाता है कि वो कौन कौन से हेयर स्टाइल्स रख सकते हैं। यहाँ हर वो चीज बैन है जो बाहरी दुनिया का असर दिखाए, जैसे जीन्स पहनना, बालों को डाई करना या चमकदार कपड़े पहनना। ऐसा करने पर सामान जब्त और सजा भी दी जाती है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, पसंद का खाना खाना भी अलाउड नहीं है। हॉट डॉग्स अमेरिकन कल्चर से रिलेटेड होते हैं, इसके वजह से वो बैंड है। और साउथ कोरियन डिशेस जैसे पुटेचिकी और त्योकबोकी भी बैंड है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिट लेना जरूरी है। बिना परमिट ट्रैवल करना इल्लीगल माना जाता है। नॉर्थ कोरियन पासपोर्ट सिर्फ एलाइट क्लास को मिलता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और किम जोंग उन के करीबी लोग। आम पब्लिक सपने में भी नॉर्थ कोरिया के बाहर नहीं जा सकते। नॉर्थ कोरिया में जमीन हो, घर हो, शॉप हो या बिजनेस, सब कुछ स्टेट की प्रॉपर्टी होता है। कोई भी व्यक्ति इनका मालिक नहीं बन सकता, सिर्फ स्टेट की इजाजत से इनका इस्तेमाल कर सकता है।
यहाँ किसी भी रिलीजन को फॉलो या प्रैक्टिस करना भी इलीगल है। लोग अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में चर्चेस मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि ये रिलीजियस फ्रीडम है। हकीकत में इनका इस्तेमाल करने वाले को लेबर कैंप्स भेज दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की कोशिश करे या किम डायनेस्टी के खिलाफ आवाज उठाए तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाता है। ये सजा 3 जनरेशन तक दी जा सकती है। यानी अगर एक व्यक्ति गद्दार निकला और कई साल बाद उसका बेटा या पोती पैदा हुआ तो वो मासूम बच्चे को भी गद्दार माना जाता है। इसका मकसद ये है कि बगावत का बीज कभी किम फैमिली के खिलाफ ना उठ पाए। हर कॉलोनी, अपार्टमेंट और घर के आसपास गवर्नमेंट के इन्फॉर्मर्स होते हैं जो चुपचाप लोगों पर नजर रखते हैं। सबसे अजीब बात ये है कि इस देश में सिर्फ जुर्म करना ही नहीं बल्कि जुर्म के बारे में सोचना भी जेल की सजा का कारण बन सकता है। इसलिए ये देश सबसे कठोर माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में पैदा होने से लेकर मरने तक हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस होते हैं। इसमें लोग सबके सामने अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं, जैसे किसी बात को गवर्नमेंट से छुपाना, किम जोंग उन की कम तारीफ करना या किसी फॉरेन चीज से इम्प्रेस हो जाना। फिर बाकी सब लोग उस व्यक्ति पर क्रिटिसिज्म्स करते हैं। नॉर्थ कोरिया में हर शख्स को वोट देना जरूरी होता है, पर हैरानी की बात यह है कि वोट सिर्फ उन्हें ही क्यों दिया जाए जिसे गवर्नमेंट चाहेगी। यानी यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता जिसमें जनता वोट देकर अपने लीडर को चुनती है, बल्कि यहाँ सिर्फ एक ही प्रतिनिधि को वोट दिया जाता है और जो वोट देने के लिए नहीं आता उसे गद्दार समझा जाता है। तो फिर यहाँ वोटिंग ही क्यों है जब गवर्नमेंट को सिर्फ अपने ही लोग खड़े करने हैं। असल में यहाँ इलेक्शन चुनाव के लिए नहीं बल्कि एक लॉयल्टी टेस्ट होता है। जब 100% लोग एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं तो इससे गवर्नमेंट अपनी ताकत और पब्लिक यूनिटी मानती है। यहाँ नेशनल असेंबली भी है जिसे सुप्रीम पीपल असेंबली कहा जाता है, लेकिन इसका नाम फैसला करना नहीं बल्कि किम जोंग उन के फैसलों पर थप्पा लगाना होता है। हर सिटीजन्स पर यह फर्ज है कि वो गवर्नमेंट के 10 पॉइंट आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को वर्ड टू वर्ड याद करे। अगर कोई पढ़ते वक्त अटक जाए तो उससे गद्दार माना जाता है। इन 10 पॉइंट्स में कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिसमें किम इल संग का नाम न आया हो। नॉर्थ कोरिया में हर टीवी सेट सिर्फ सरकारी चैनल्स जैसे कि कोरियन सेंट्रल टेलीविजन पर सेट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि लोग अपनी मर्जी से चैनल्स चेंज नहीं कर सकते और दूसरे चैनल्स ट्यून करने भी इलीगल माना जाता है। इंपोर्टेड टीवी सेट्स में NTSC ट्यूनर्स पहले से ही बंद कर दिए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में साइकिल पर भी रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगती है। यहाँ साइकिल चलाने के लिए रोड सेफ्टी टेस्ट पास करना होता है और लाइसेंस भी लेना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में कपड़ों पर गैर देशी लोगो, स्लोगन्स या झंडे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सरकार इन चीज़ों को बाहर की दुनिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस के तौर पर देखती है और चाहती है कि लोग सिर्फ नॉर्थ कोरियन आइडेंटिटी को अपनाएं। सिर्फ नेशनल्स ही नहीं बल्कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ जाना चाहता है तो उसके लिए भी सख्त कानून मौजूद है। टूरिस्ट के साथ गाइड होना जरूरी है और वो सिर्फ नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की बताई हुई लोकेशंस पर ही जा सकता है। ना वो किसी लोकल से बात कर सकता है और ना ही खुलेआम फोटो ले सकता है। और अगर टूरिस्ट किसी शहरी का इंटरव्यू लेना चाहे तो वो टूर गाइड की परमिशन के बिना नहीं ले सकता। नॉर्थ कोरिया में मोबाइल्स और कंप्यूटर्स रखना अलाउड है, लेकिन USB ड्राइव से लेकर मोबाइल की मेमोरी तक रेगुलरली चेक की जाती है। अगर बाहर की दुनिया का कंटेंट मिल गया तो सजा हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में सिटीजन्स की क्लास का एक इंतहाई गैर इंसानी निज़ाम मौजूद है जिसे सोंगबुन कहते हैं। इस सिस्टम का मतलब है कि यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तभी उसकी ज़िंदगी का फैसला हो जाता है। इस सिस्टम की बुनियाद बच्चे की फैमिली हिस्ट्री पर होती है। मिसाल के रूप में यहाँ 3 क्लासेस होती है, कोर, वेवरिंग और हॉस्टाइल। कोर क्लास में वो लोग आते हैं जिनके एंसेस्टर्स ने किम इल संग के रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था या कोरियन वॉर में फौजी थे। इन्हें सरकार का सबसे वफादार माना जाता है। इन्हें बेहतरीन नौकरियां, गवर्नमेंट या फौज में
ऊंचे रैंक्स मिलते हैं। प्योंगयांग में रहने की परमिशन और गद्दियाँ भी मिलती है। दूसरी क्लास वेवरिंग होती है। ये आम नॉर्थ कोरियन शहरी होते हैं जिनके एंसेस्टर्स आम मजदूर या किसान थे, या जिनका पास्ट सरकार की नज़र में ना ज़्यादा अच्छा था और ना ही ज़्यादा बुरा। इन्हें मिडिल क्लास फैसिलिटीज़ मिलती है। तीसरी क्लास हॉस्टल क्लास होती है, जैसे जोगते के जिक भी कहते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जिनके एंसेस्टर्स ने कभी रिलीजन फॉलो किया हो या जिनका साउथ कोरिया से कोई रिश्ता रहा हो। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इन्हें गद्दार समझती है और सोसाइटी में सबसे नीचे का दर्जा देती है। इन्हें सबसे बुरी नौकरियां जैसे माइंस में काम, मजदूरी या सफाई का काम दिया जाता है। यहाँ बिजली, पानी और गैस सब राशन के साथ दी जाती है और उनकी कंजम्पशन पर सख्त नज़र रखी जाती है। नॉर्थ कोरिया में 17 साल की उम्र से मिलिट्री में 10 साल तक सर्विस करना हर शहरी के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो मर्द हो और ना ही औरत। यहाँ किम फैमिली के किसी भी मेंबर की मौत पर या किम इल संग और किम जोंग इल के डेथ एनिवर्सरी पर रोना कंपलसरी होता है। अगर कोई ऐसा ना करे तो उसकी वफादारी पर शक किया जाता है। हर घर में किम इल संग और किम जोंग इल के तस्वीरें लगाना मस्त है और उन्हें रेगुलर साफ करना भी फर्ज माना जाता है। आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी के लिए स्कूल के बच्चों को किम इल संग और किम जोंग इल के स्पीचेस रटवाई जाती है। नॉर्थ कोरिया दुनिया से इतना ज़्यादा कटा हुआ है कि उनका कैलेंडर भी अलग है, जिसे जुसे कैलेंडर कहते हैं। जुसे कैलेंडर की शुरुआत 1912 से होती है, जो किम इल संग का बर्थ ईयर था, इसलिए 1912 को जुसे 1 माना जाता है। और आज 2025 में नॉर्थ कोरिया में साल 113 चल रहा है। नॉर्थ कोरिया के दुनिया से कटे रहने की कई वजहें हैं। एक, किम रिजाम को डर है कि अगर लोगों को बाहर की दुनिया का सच पता चल गया तो वो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए मीडिया, ट्रैवल और इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है। दूसरी वजह न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हैं और कंट्री और ज़्यादा आइसोलेट हो गई है। ये भी हो सकता है कि इनमें से कई रूल्स अब खत्म हो चुके हों या आज उनमें से कई ज़्यादा खतरनाक रूल्स बनाए दिए गए हों। इस बारे में अपडेटेड और इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों से लीक की गई है जो 1953 के बाद नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए। स्पाई सैटेलाइट्स की मदद से एरियाज मॉनिटर किए जाते हैं। कुछ नॉर्थ कोरियंस ने छुपी हुई फुटेज USB ड्राइव्स में डालकर चाइना के जरिए स्मगल भी की है। उम्मीद है आप दृष्टि की ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।